Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is direction and time. Let's start with the chapter. We use directions to find out way or to guide someone. हम directions का इस्तेमाल करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, किसी को समझाने के लिए. There are four main directions: east, west, north and south. कितनी directions है? चार, east, west, north और south. How to find directions? कैसे ढूंढे? It is easy to find directions with the help of sun. Sun की मदद से हम directions को ढूंढ सकते हैं. क्यों? The direction in which you are standing facing the sun is east. sun के सामने अगर आप खड़े हो तो वो क्या डायरेक्शन है बेटा? ईस्ट. The direction behind you is the west. पीछे क्या है? आपके पीछे है वेस्ट, और सन जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो दैट इज ईस्ट. नाउ स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. द डायरेक्शन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉर्थ. ये राइट है, लेफ्ट है, तो आपके लेफ्ट में क्या है? इज नॉर्थ, एंड द डायरेक्शन ऑन योर राइट इज साउथ. और मेरे राइट में क्या है? साउथ. मैप की बात करते हैं. मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. एक फ्लैट सरफेस पे अगर मैं अर्थ की पिक्चर ड्रॉ कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? इट्स अ मैप. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मैप. द अपर साइड शोज नॉर्थ. मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या दिखा रहा है? नॉर्थ दिखा रहा है. द लोअर साइड शोज साउथ. जो लोअर वाला है वो क्या दिखाता है? साउथ दिखाता है. राइट साइड शोज ईस्ट. जो राइट हैंड साइड है वो क्या है बेटा? ईस्ट है. एंड द लेफ्ट साइड शोज वेस्ट. और जो लेफ्ट है वो क्या दिखा रहा है? वेस्ट दिखा रहा है. मैप हेल्प ट्रैवलर्स, पायलट्स, ड्राइवर्स एंड सेलर्स इन लोकेटिंग प्लेसेस. जो मैप होता है बेटा वो ट्रैवलर्स को जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, पायलट्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, या फिर जो बोट चलाते हैं जिन्हें हम सेलर्स कहते हैं, उन सबको हेल्प करता है. जो जगहों को, लोकेशंस को, प्लेसेस को लोकेट करने में मैप ही हेल्प करता है. पॉइंट टू रिमेंबर इज द वर्ड न्यूज कम्स फ्रॉम द फोर डायरेक्शंस व्हिच इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. जो हम न्यूज कहते हैं कि आज की आपने न्यूज हेडलाइंस पढ़ी, तो द वर्ड न्यूज मीन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों साउथ, चारों की बारे में इंफॉर्मेशन. दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. हाउ टू नो अबाउट द टाइम. समय का कैसे पता चलता है हमें? द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डे टाइम. सूरज के उगने से लेके ढलने तक का जो समय होता है वो दिन का समय होता है, उसे हम डे टाइम कहते हैं. एंड द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज नाइट टाइम. और जो सनसेट हो चुका है, सूरज डूब चुका है, अब अगले जब तक सूरज खिलेगा नहीं, उगेगा नहीं, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाता है? रात का टाइम, विच इज नाइट टाइम. अ डे टाइम एंड नाइट टाइम टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट डे. दिन, डे टाइम और रात का टाइम, दिन और रात को सब मिला क्या बन जाता है? एक पूरा दिन बन जाता है. एंड देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं. मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज खिलता है तो वो क्या होती है? सुबह. आफ्टरनून व्हेन द सन इज जस्ट ओवरहेड इट इज नून और मिड डे. जब सन एकदम सर के ऊपर होता है, देखो ये सन उगा है अभी, ये राइज हुआ है, तो ये मॉर्निंग है. सन जस्ट राइज. ये ऑन द हेड है, बिल्कुल मेरे सर पे आ चुका है, एकदम बीच में आ चुका है, तो ये क्या है? नून टाइम है, दोपहर का मिड डे है. इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? आफ्टरनून बोलते हैं. एंड इवनिंग व्हेन द सन सेट्स इज कॉल्ड इवनिंग. जब सन जो होता है बेटा वो एकदम ढलने के टाइम पे आता है तो हम उसे इवनिंग कहते हैं. नाइट when it turns dark and the moon and stars are seen in the sky it is called night. जब सूरज बिल्कुल डूब चुका है, डूबने वाले, जब बिल्कुल डूबने वाला है तो उसे सनसेट कहते हैं. और जब डूब चुका है, आसमान में हमें सन की जगह स्टार्स और मून दिखने लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? रात हो जाती है. Knowing about clock and calendar. A clock has a face with 12 numbers. हमें पता है बेटा क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं. It has two hands. क्लॉक के दो हैंड्स होते हैं. The long hand shows the minutes. जो बड़ी वाली सुई होती है वो क्या दिखाती है? मिनट्स दिखाती है. और जो छोटी वाली सुई होती है वो आवर्स यानी कि घंटे दिखाती है. क्लॉक के अंदर दो सुइयां होती है, एक बड़ी एक छोटी. बड़ी सुई मिनट दिखाती है, छोटी सुई घंटे दिखाती है. हमें याद रखना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं. एक घंटे में कितने मिनट है? 60 मिनट होते हैं. और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं. यू नीड टू रिमेम्बर, दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट. कैलेंडर की बात करते हैं. कैलेंडर हमें डेट, डेज और मंथ्स बताता है. कैलेंडर में हमें क्या दिखता है? डेट दिख जाती है, डेट्स दिख रही है, डे दिख रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे. और हमें क्या दिख रहा है? मंथ दिख रहा है. रिमेम्बर, एक ईयर में कितने, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डे होते हैं और 12 महीने होते हैं. एक महीने में 30 या फिर 31 डेज होते हैं और एक वीक में 7 डेज होते हैं. पॉइंट टू रिमेम्बर इज देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर एंड अ लीप ईयर कम्स वंस एवरी 4 years. 4 साल के बाद जो एक साल आता है उसमें 5वें साल में क्या होता है बेटा?
फरवरी के महीने के अंदर 28 की जगह 29 दिन होते हैं, यानी कि साल में 365 की जगह 366 डेज होते हैं, और उस साल को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर हर बार 4 साल के बाद आता है। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Pick the correct option. Sun sets in north, west, east या south. सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से। और सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। सन राइजेज इन द वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। कहाँ से उगता है? ईस्ट में उगता है। इट इज इजी टू फाइंड डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ मून, अर्थ, सन या स्टार। किसकी मदद से हम डायरेक्शंस का पता लगवा सकते हैं? मून की मदद से, अर्थ की मदद से, सन या स्टार की मदद से? सन की मदद से। हम ऊपर देखते हैं, हमने पढ़ा था। हाँ, डायरेक्शन हमें किससे पता चलती है? सन की मदद से, क्योंकि हमने देखा था सन के सामने वाला क्या था? ईस्ट, पीछे वाला क्या था? वेस्ट, साइड में नॉर्थ और साउथ था। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ सन। आगे बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एंड हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? 366। 366 दिन हो जाते हैं बेटा लीप ईयर में, क्योंकि उसमें फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.